नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के शिक्षकों की विदेश में होगी ट्रेनिंग, सुखविंदर सरकार ने साइन किया एमओयू। हिमाचल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अपने शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। बता दें कि आईआईएम से ट्रेनिंग देने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स एकेडमी के साथ एक महत्वपूर्ण करार यानी कि एमओयू किया है। इस समझौते के अंतर्गत हिमाचल के शिक्षकों को सिंगापुर में आधुनिक शिक्षण विधियां, नेतृत्व कौशल और नवाचार आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। 2 साल में 12,500 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। मैं इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पर केंद्र से हिमाचल को मिलने वाली मदद रोकने का भी आरोप लगाया। मैं साथ ही आपदा के समय केंद्र पर मदद न करने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर हिमाचल में प्रदान किए। वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 सरकारी नौकरियां दी, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2 सालों में 12,500 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी है। वह प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए काम कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से विपक्ष और मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वह पूर्व सरकार के घोटाले के चलते जो भर्तियां लटकी हुई थी उन्हें भी बहाल करने का काम सरकार ने किया। वह कांग्रेस सरकार ने 20,000 पदों को अप्रूव कर उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ढालपुर अस्पताल में अब लंबी लाइनें से मिलेगी निजात। विधायक ने एक्स्ट्रा पर्ची और बिलिंग काउंटर बनाने के दिए निर्देश। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अब लोगों को पर्ची काउंटर और बिलिंग काउंटर पर लंबी लाइनें लगाकर खड़े नहीं होना पड़ेगा। वह कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अस्पताल प्रबंधन को अतिरिक्त पर्ची काउंटर और बिलिंग काउंटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दरअसल विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को बढ़ती संख्या को देखकर विधायक ने ढालपुर अस्पताल प्रबंधन को यह निर्देश दिए ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। खुशखबरी, अब हिमाचल में फ्री में पढ़ेंगे हर कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स। सुक्खू सरकार ने किया ऐलान। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 10 बड़े बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव जून से शुरू होने वाले कॉलेजों के नए शैक्षणिक सत्र से होंगे। जनवरी में शिमला में हुई बैठक में इसकी कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिए है कि हर कॉलेज में 5 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इनका चयन कॉलेज करेंगे। इसके लिए वार्षिक आय छात्र के 10 जमा 2 कक्षा के अंक सहित अन्य मानक तय किए गए हैं। बता दें कि वीवॉक यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री में नए विषय शुरू किए जाएंगे। वह छात्रों की सुविधा के लिए कॉलेजों में बीएड डिग्री भी शुरू की जा रही है। हालांकि पहले साल यह कुछ कॉलेजों में ही होगी, क्योंकि इसके लिए अलग से शिक्षक नियुक्त करने पड़ेंगे। हमें पेंशन कब मिलेगी आस लगाए बैठे एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारी। फरवरी के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं मिला वेतन। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के 8500 पेंशनरों को फरवरी महीने के 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। बता दें कि पेंशनर हर रोज मोबाइल मैसेज देखते हैं और परिवहन निगम मुख्यालय में पेंशन के संबंध में अधिकारियों से पूछते हैं कि हमें पेंशन कब मिलेगी। वे पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए निगम प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट नहीं है और पेंशनरों को पेंशन देने के लिए 22 करोड़ 50 लाख की आवश्यकता है, जबकि हर महीने सरकार निगम को 60 करोड़ रुपए वेतन पेंशन के लिए डालती है। इस माह पेंशनरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप पेंशन धनराशि बढ़ी है। वीरभद्र सिंह की शिलान्यास पट्टिका उखाड़ पीपल के पेड़ के नीचे फेंकी, उठे सवाल, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनिवार ने कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय का पोस्टर लगाने के लिए डंकवाली चौक हमीरपुर में कृषि विभाग के विक्रय केंद्र के बोर्ड को हटा दिया गया। वह खास बात यह है कि हटाए गए बोर्ड को जहां पीपल के पेड़ के साथ रखा गया था, वहीं पर वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम की शिलान्यास पट्टिका भी रखी गई थी। ऐसे में अब कृषि विभाग के बोर्ड के बजाय यह शिलान्यास पट्टिका चर्चा में आ गई है। शिलान्यास पट्टिका कहां लगी थी, कैसे हटी और पेड़ के पास कैसे पहुंच गई, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। चीटा खरीदने बेचने वाले की सूचना दो, 51,000 का इनाम पावो। चुराह के विधायक हंसराज ने किया ऐलान। जिस शहरों के बाद अब चिट्टा माफिया ने ग्रामीण क्षेत्र में पांव पसार लिए। में कई समाज सेवी संस्थाएं और पंचायतें इस नशे को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल कर रही है। इसी कड़ी में चुराह के विधायक हंसराज ने ऐलान किया है कि चिट्टा बेचने या खरीदने वाले की पुलिस को सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम वह अपने स्तर पर देंगे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने मार्च में होने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र समन्वयकों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों को जरूर लगाएं। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को 6 माह तक सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। 1 जनवरी से अब तक सामान्य से 77% कम बारिश, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में शीतलहर दर्ज की गई है। वह बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, बरठी, बिलासपुर और चंबा में शीतलहर दर्ज की गई। वह जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वह राज्य में 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। वह 15 स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वह मौसम विभाग ने आज व कल भी कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 15 फरवरी को उच्च पर्वतीय स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वह शुक्रवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम साफ बना रहा। वह 17 फरवरी से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 19 व 20 फरवरी को बारिश बर्फबारी हो सकती है। सराज की होमानी ने एशियाई सावटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज की होमानी ने 6ठी एशियाई सावेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। होमानी एशियाई स्तर पर गोल्ड जीतने वाली हिमाचल की पहली एथलीट बनी है। मैं घर पहुंची होमानी को देख गांव का हर कोई शख्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं सराज के सिकावरी की 17 साल की होमानी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग की छात्रा है। मैं 6ठी एशियाई सावेट चैंपियनशिप में होमानी ने अपने कौशल, मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। शिवरात्रि मेला के दौरान शेरी चानने में विराजमान नहीं होंगे बड़ादेव कमरूनाग। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में इस बार बड़ादेव कमरूनाग शेरी चाननी में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान नहीं होंगे। देव कमरूनाग ने शेरी चाननी में बैठने के लिए साफ मना कर दिया। देवता ने अपने गुरु और देवरुओं को साफ निर्देश दिए हैं कि वे राज देवता माधो राय से मिलने के बाद वह टारना मंदिर में पूरे मेला के दौरान भक्तों को दर्शन देंगे। मेला समाप्त होने पर टारना मंदिर से सीधा जय मानो यानी कि भक्तों के घरों में मेहमानवाजी निभाएंगे। वह शिवरात्रि मेला में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब देवता शेरी चाननी में विराजमान नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले सरकारी अस्पतालों की पुरानी मशीनें बदलने से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगी 30 से 40 वर्ष पुरानी मशीनें बदलने वाली है, जिसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। इलाज में देरी होने से मरीज की बीमारी बढ़ती है और इलाज पर खर्च भी बढ़ता है। वहीं समय पर बीमारी की पहचान न होने से मरीज का बीमारी पर खर्च 30 से 50% बढ़ जाता है। ऐसे में पुरानी मशीनों के कारण मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्हें बदलने के निर्देश दिए, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी है। वह सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को क्रियाकल्प करने के लिए 4 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के साथ साथ रेडियोलॉजी और लैब के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण खरीदे जाएंगे। वह सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला मशीनें, 256 स्लाइस वाली हाई एंड सीटी स्कैन मशीनें, पेट स्कैन मशीनें के साथ साथ सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि मरीजों की बीमारी सही समय पर पता लगाया जा सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। पोर्टमोर सहित जिले के शीतकालीन स्कूलों में लौटी रौनक, दाखिला प्रक्रिया शुरू। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जिला शिमला सहित राजधानी के सरकारी स्कूल खुल गए। स्कूलों में पहले दिन गुरुवार को विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही। राजधानी के स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया भी पहले दिन भी शुरू हो गई है। शिमला के मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर में नई छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ प्रवेश लेने के लिए पहुंची। प्रधानाचार्य राखी पंडित ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे। वे शहर के लाल पानी बॉयज, छोटा शिमला, संजोली, बालूगंज, टूटू, फागली, चौड़ा मैदान हाई स्कूल सहित प्राथमिक स्कूलों में स्कूल खुलने पर पहले दिन छात्र छात्राओं की संख्या कम रही। हालांकि दूसरे दिन शुक्रवार को संख्या में कुछ इजाफा हुआ। लाल पानी बॉयज स्कूल के प्रधानाचार्य पवन सोनी ने शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को नए सत्र में की जाने वाली व्यवस्थाओं और प्रवेश को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
देख रहे हो विनोद, प्रदेश में 104 से 124 आयु के 1141 लोग भी ले रहे पेंशन, बड़े घोटाले की आशंका। हिमाचल में सामाजिक पेंशन के नाम पर बड़े घोटाले की आशंका है। वह पहले चरण में प्रदेश के 1438 पेंशनरों के दस्तावेज जांचे गए, जिनमें वे संदिग्ध पाए गए। वह हैरत इस बात की है कि इनमें से 1141 पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र दस्तावेजों में 104 से 124 साल के बीच दर्शाई गई है। इनमें से प्रत्येक पेंशनर को प्रति माह 1700 रुपये पेंशन दी जा रही है। यह पेंशन राशि त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों के डाकघर एवं अन्य बचत खातों में जमा की जाती है। सीयू में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग वुमेन चैंपियनशिप का आगाज। जय खेल परिषद धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में भारतीय विश्वविद्यालय संघ व हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के सौजन्य से 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग वुमेन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में कांगड़ा चंबा विधानसभा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज उपस्थित रहे। यह प्रतियोगिता 17 फरवरी तक आयोजित होगी। वह कार्यक्रम शुरू होने तक देश भर के 78 विश्वविद्यालय की 276 महिलाएं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवा चुकी है। वह चैंपियनशिप दो भागों में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आयोजित की जा रही है। वह प्रतियोगिता 8 वर्गों में रहेगी। लोअर बाजार में सब्जियों के घटे दाम, उपनगरों में विक्रेता बेलगाम। जब शिमला शहर में सब्जियों के दाम घटने से गृहिणियों को जहां महंगाई से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। किसानों को सब्जियों के बेहतर दाम नहीं मिल रहे। टूटू के किसान रमेश चंद और अजय ने बताया कि मंडी तक फसल पहुंचाने का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं उपनगरों में कुछ सब्जी विक्रेता मनमर्जी के दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं। दामों में प्रति किलो 10 से 20 रुपए का अंतर है। मंडी में सब्जियों के दाम काफी कम मिल रहे हैं। लोअर बाजार सब्जी मंडी में इन दिनों अधिकतर सब्जियां परचून में 20 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। लोअर बाजार मंडी में वीरवार को फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, गाजर और टमाटर 20 रुपये प्रति किलो तक बिके। इसके अलावा मटर, प्याज, खीरा 40 रुपये, शिमला मिर्च और बीन 50 रुपये प्रति किलो तक बिकी। इन दिनों सब्जी मंडी में केवल बेमौसमी सब्जियां ही ज्यादा दामों पर बिक रही है। इसमें भिंडी 100, करेला 80 और जिमीकंद 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। संजौली में टमाटर 40 से, खीरा 50 से, बीन 60 और आलू 30 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। इसके अलावा टूटू में खीरा 60, टमाटर 30 और आलू 30 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। BCS में आलू 30 रुपये और खीरा 80 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। लोअर बाजार सब्जी मंडी में वीरवार को मटर 20 से 25, फूल गोभी 5 से 8, बंद गोभी 6 से 7, बीन 30 से 35, शिमला मिर्च 20 से 25, टमाटर 12 से 16 और गाजर 10 से 12 रुपये प्रति किलो थोक भाव पर बिके। एचपीयू ने कम अवधि के 18 एड ऑन कौशल विकास के कोर्स के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी डिग्री कोर्स के साथ विद्यार्थियों के कौशल और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किए एड ऑन कौशल विकास और क्षमता विकास के कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने इस छोटी अवधि के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में मेरिट आधार पर प्रवेश देने के लिए 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि तय की है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर BK शिवराम की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार इन कोर्स में मेरिट प्रवेश का आधार रहेगा। प्रदेश के 6 जिलों में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी 99% तक पहुंची। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अब अंतिम दौर में। अब तक प्रदेश भर के 6 जिलों में 99% तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि 5 जिलों में ई-केवाईसी % 97 के पार हो चुकी है। एक ही जिला ऐसा है जहां ई-केवाईसी 97% तक पहुंची है। हालांकि यह आंकड़े अब लगभग फाइनल है। सरकार की ओर से 5 साल से कम बच्चों को ई-केवाईसी के लिए छूट दे रखी है। इन बच्चों को छोड़कर प्रदेश में ई-केवाईसी की % 98.26 पहुंच गई है। सूखे जैसे हालात से फरवरी में ही गहराने लगा पेयजल संकट, जल स्रोतों में घट गया 20 से 30% पानी। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोतों में 20 से 30% पानी घट गया। सूखे जैसे हालात के चलते फरवरी माह में ही पेयजल संकट गहराने लगा है। जल स्रोतों में पानी घटने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत पेश आने लगी है। सर्दी के मौसम में अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं होने से पानी की किल्लत पेश आने शुरू हो गई है। शिमला जिले के रामपुर में पेयजल संकट गहराना शुरू हो गया। रामपुर उपमंडल में फरवरी माह में ही पेयजल स्रोतों में करीब 40% तक की कमी आई है। आनी उपमंडल के दलास में पेयजल संकट गहरा गया। ग्रामीणों को 4 से 6 दिन बाद पेयजल आपूर्ति मिल रही है। पेयजल स्रोतों में करीब 25% तक की कमी आ गई है।
टिकट लेकर देख सकेंगे तपोवन का विधानसभा भवन, कैफे भी खुलेगा, प्रशासन ने तैयार किया प्लान। धर्मशाला के तपोवन में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बना विधानसभा भवन साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। वह टिकट लेकर लोग भवन और परिसर को देख सकेंगे। वह परिसर के समीप ही चाय कॉफी की सुविधा भी मिलेगी। वह जिला प्रशासन ने रिपोर्ट बनाकर मामला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। मंजूरी मिलने के बाद भवन को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। दरअसल विश्व भवन तपोवन में साल में एक बार शीतकालीन सत्र होता है। वह सत्र के दौरान ही भवन के दरवाजे खुलते हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद रहने से कमरों में हवा नहीं जाती है। वह फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियों को दीमक लग रहा है। सचिवालय समय समय पर स्प्रे आदि करवाता रहता है, लेकिन इससे समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 250 से अधिक आबादी की 1297 बस्तियां सड़क से वंचित, विभाग के सर्वेक्षण में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में 250 से अधिक आबादी की 1297 बस्तियां अभी सड़क की सुविधा से वंचित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। चौथे चरण में इन बस्तियों को सड़कों से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। बता दें कि 163 बस्तियां ऐसी है जो सड़कों से जुड़ी है, मगर वह खराब मौसम में बंद हो जाती है। इन्हें भी चौथे चरण में पक्का करने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किया गया, यानी कुल 1460 बस्तियों की मैपिंग की गई है। बैठकों की कार्यवाही में नहीं होगा अब अफसरों के नाम, पदनामों का उल्लेख। जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। वे प्रशासनिक सुधार विभाग ने निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने को इस बाबत नए निर्देश जारी किए। वे नाम और पदनामों के उल्लेख से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीनों का नहीं होने देंगे दुरुपयोग, लाएंगे पारदर्शिता। सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को सर्किट हाउस हमीरपुर में लोगों की समस्याओं को सुना। हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने सर्किट हाउस में पहुंचकर अपनी समस्याओं को सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का हल मौके पर किया गया और लोगों की अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मणिकर्ण में गर्म पानी से छेड़छाड़ न करने की अपील, लोगों ने कहा यहां से जुड़ी है धार्मिक भावनाएं। जब मणिकर्ण घाटी के ग्राहन में इको पर्यटन नेचर पार्क बनाया जाएगा। इस नेचर पार्क के लिए मणिकर्ण से कसोल तक गर्म पानी ले जाने की चर्चाओं के बीच लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। मणिकर्ण घाटी के लोगों ने इस मुद्दे को डीसी कुल्लू के सामने रखा है और प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मणिकर्ण में गर्म पानी के चश्मे के साथ छेड़छाड़ न करने की अपील की है। बता दें कि मणिकर्ण में राम मंदिर के कारदार मनोज कुमार, स्थानीय निवासी योगेंद्र शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि वन विभाग की ओर से ग्राहन में एक पर्यटन केंद्र का निर्माण ग्राहन में किया जा रहा है। यहां पर मणिकर्ण से गर्म पानी की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। मणिकर्ण से ग्राहन तक पानी लाने के लिए करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जो बिल्कुल सही नहीं है। मणिकर्ण पूरे भारत में पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने हजारों साल तपस्या की और उसके बाद यहाँ पर जमीन से गर्म पानी की धारा फूटी थी। वहीं यहाँ पर जिला कुल्लू के देवी देवता स्नान करने आते हैं और लोग भी अपने घरों में इस पानी का प्रयोग पूजा पाठ में लाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से पहले नड्डा से मिले जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन तथा उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के बीच इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर सियासत गर्मा गई है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिल सकता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने संगठनात्मक व प्रदेश से जुड़े अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की। चीटे का कारोबार करने वाले का सामाजिक बहिष्कार करेगी पलचान ग्राम विकास कमेटी। जब मनाली में चीटे को लेकर घाटी के लोग जागरूक होने लगे, वह पंचायतों के साथ साथ अब ग्राम कमेटियां भी सख्त निर्णय लेने लगी है। वह शुक्रवार को ग्राम विकास समिति पलचान ने प्रस्ताव पारित कर कड़े निर्णय लिए। वह कमेटी ने चिट्टा बेचने और इसका सेवन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वह चिट्टे से जुड़े व्यक्ति व परिवार को ग्राम समिति से मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं से वंचित किया जाएगा तथा 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा समिति चिट्टा कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं की खरीद के लिए 37 विपणन केंद्र स्थापित। हिमाचल प्रदेश में मक्की के बाद प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं की खरीद के लिए सेंटर स्थापित किए गए। इसके तहत राज्य 37 विपणन केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां पूरी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के किसानों से 30 रुपये किलो प्राकृतिक मक्की की खरीद करने के बाद इस वर्ष सरकार 40 रुपये प्रति किलो की दर से प्राकृतिक गेहूं की खरीद करने जा रहा है। किसानों से प्राकृतिक गेहूं की खरीद के लिए जो 37 विपणन केंद्र स्थापित किए गए उनमें जिला बिलासपुर में घुमारवी व बिलासपुर में, जिला चंबा के चंबा, तीसा, भरमौर, चुवाड़ी व बनीखेत, हमीरपुर के पक्का भरो, हमीरपुर, नादौन, भोरंज, बिजड़ी, बड़सर, कांगड़ा के पालमपुर, इंदौरा, फतेहपुर, सिविल सप्लाई सेंटर ढलियारा व नगोटा बागवा, कुल्लू जिला के धामन व कुल्लू, जिला मंडी के जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, मंडी, चुराग, चेलचौक, थुनाग व करसोग, शिमला के शिमला सर व टूटू, सिरमौर के नाहन व पावटा साहिब, सोलन जिला के सोलन, धर्मपुर, अर्की व नालागढ़ तथा जिला ऊना के गगरेट, आम व ऊना में विपणन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिमाचल में ई कचरा निपटान के लिए नए नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम लागू किए। इसके तहत सभी से अधिकृत संग्रह व पुनर्चक्रण केंद्रों पर ही ई कचरे को सौंपने को कहा गया। में साथ ही सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों द्वारा उत्पन्न ई कचरे का निपटान ई कचरा नियम 2016 के नियम 9 के अनुसार करने को कहा। नए नियम के तहत ई कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केंद्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं द्वारा नामित टैग बैग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। स्क्रीनिंग व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के नतीजे घोषित। हिमुडा में 8 और हिमफेड में 10 उम्मीदवार पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चयनित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाउसिंग विभाग के अंतर्गत हिमुडा में असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सिविल व सहकारिता विभाग के अंतर्गत HP स्टेट को ऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड हिमफेड में एरिया मैनेजर के पद भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SAT के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर में 200 करोड़ से बनेगा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। जिला में प्रस्तावित प्रदेश और नॉर्थ जोन का आधुनिक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द ही शुरू होने वाला है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने इसे जल्द संचालित करने के लिए 85 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इससे पूर्व पहले चरण में सरकार ने 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। बता दें कि अब दूसरी किस्त जारी होने के उपरांत इस इंस्टीट्यूट का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसे संचालित करने के लिए भारत सरकार और FCA ने भी अपनी फाइनल अप्रूवल दे दी है। वर्तमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी NVP यानी कि नेट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पर जोर शोर से कार्य कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को भारत के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।